तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमें ये दिखाया जाता है, जो लिटिल सिस रहती है वो चैंग को मास्टर के पुरानी जिंदगी के बारे में सब चीज बता देती है और ये भी कि उन्हें इंजरीज कैसी लगी। उसके बाद चैंग फैसला करता है कि अब वो मास्टर से जाके मिलेगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो मास्टर के पास पहुंच चुका होता है। मास्टर कह रहे होते हैं, तुम जरूर लू चैंग शाह होगे। क्यों? मैं हूँ एल्डर मून, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। क्योंकि वो गॉड रहते हैं तो एक बार इंट्रोडक्शन देना जरूरी रहता है। वो भी उन्हें प्रणाम कर रहा होता है और एल्डर इधर सोच रहे होते हैं कि तुम्हें पता भी है तुम्हें यहाँ लाने में मुझे कितनी ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ा। वो कहते हैं कि ठीक है, ये सब फॉर्मेलिटीज पूरी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो बस एक छोटा सा सपना है। तो चलो सबसे पहले देखा जाए कि तुम्हारी दिक्कत क्या है। वो लोग अंदर आके बैठते हैं तो मास्टर से पूछ रहे होते हैं, तो पिछले 2 सालों से तुम्हें क्या क्या महसूस हो रहा है, मुझे बताओ। वो कहता है कि मेरी बॉडी में इचिंग हो रहा है और फिर जितनी प्रॉब्लम है वो बता देता है। तब मास्टर अपना ट्रेजर निकाल लेते हैं। ये वही पेड़ रहता है, छोटा सा बॉन्जाई शायरी से बोलते हैं। और इसे देखने के बाद हमारा चैंग सोच रहा होता है कि अच्छा, तो यही वो चीज है। मास्टर उससे कहते हैं कि मैं इसका इस्तेमाल करने वाला हूँ तुम्हारे ऊपर, तो अगर तुम्हें कुछ भी महसूस हो अलग अलग तो तुम मुझे बता देना। वो हल्का सा उसकी पावर का इस्तेमाल करते हैं तो इसे अजीब अजीब थॉट्स आने लगते हैं, वही सब। और फिर इसे पता चल चुका होता है, अच्छा तो इन सभी चीजों के पीछे आप ही का हाथ था, आप ही की वजह से कुछ महीनों से मुझे वो सब थॉट्स आ रहे थे। अब मास्टर उससे पूछ रहे होते हैं, तो क्या तुम्हें कुछ महसूस हुआ? वो कहता है, हाँ महसूस तो हुआ, लेकिन थोड़ा सा, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। अच्छा तो ठीक है, चलो थोड़ा सा और इसकी पावर को बढ़ा के देखते हैं। ये कह रहा होता है कि अरे नहीं 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 मास्टर, ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वहां मैं अपनी छोटी बहन को अकेला छोड़ के आया हूँ, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। और सोच रहा था कि अगर फिर से इन्होंने इसकी पावर का इस्तेमाल किया तो अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ हो जाएगा। वो सोच रहा होता है कि जब मैं अगर घर वापस जाऊंगा और ये सब हो जाएगा, मतलब उसका डंडा खड़ा हो जाएगा, तब उसकी सिस देख लेगी और फिर वहां से भागते हुए कह रही थी कि अरे आप एल्डर मून के साथ ये सब क्या कर रहे थे। ये बस वो सोच रहा था कि ऐसा हो सकता है। और फिर ये एल्डर से कह रहा होता है कि आपने मेरे लिए इतनी ज्यादा तकलीफ उठाई, यहाँ तक कि आपका कल्टीवेशन भी ज्यादा हाई नहीं है और ना ही आप किसी बड़े बैकग्राउंड से आते हैं, फिर भी आपको मैरिज गॉड के तौर पर अपॉइंट कर लिया गया है। वो भी जेड एम्पायर ने आपको अपॉइंट किया है। आप उन लोगों को ऑफेंड नहीं कर सकते हैं जो आपसे हायर पोजीशन पे है या फिर जिनका कल्टीवेशन आपसे बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन जो मेरे प्रति आपका प्यार है वो कुछ अलग ही चीज है। आप बिना किसी मोटिव के मेरे लिए कर रहे हैं, मतलब इसमें उनका कोई लालच नहीं है। आप सचमुच बहुत ज्यादा अच्छे हैं, इसके लिए हो सके तो हेवनली डाव को सजा भी दे सकते हैं। ये सारी बातें सुनकर तो मास्टर की आंख में आंसू आ जाते हैं और वो सोच रहे थे कि ये चैंगशू कितना बड़ा हो गया है, इतने सालों में यही मेरे दर्द को समझ सका है। मगर मास्टर आप जरा भी चिंता मत करिए, जब कोई रास्ता नहीं होता है तब भी उसमें कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। आपको मेरी वजह से इतना सारा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा और आप एक टूर्बिड इमॉर्टल बन चुके हैं, लेकिन अंत में आप फिर भी एक इमॉर्टल ही हैं। और वैसे भी मास्टर ये आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, जो आपके सीनियर्स हैं उनकी इच्छाओं को पूरा करना, यहाँ तक कि मॉर्टल जनरल कोर्ट के ऑफिशियल ग्रेट डाविस्ट मास्टर। तब मास्टर अपना मुंह खोल देते हैं, हाँ वो जो ग्रेट डाविस्ट मास्टर है उसने मुझे अभी स्पॉट पे रिसेंटली रखा है। तब अब चैंग का शक पूरा यकीन में बदल चुका होता है कि इसके पीछे ग्रेट डाविस्ट मास्टर का ही हाथ है। और इस तरफ मास्टर सोच रहे होते हैं कि अब मुझे पता चला कि ग्रेट डाविस्ट मास्टर इसके ऊपर इतनी ज्यादा निगरानी रखने के लिए क्यों बोल रहे थे, क्योंकि इसका कल्टीवेशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, साथ ही ये इतना ज्यादा अच्छा और हम्बल भी है। अगर मास्टर सचमुच यहाँ पर इसे देखने के लिए आए तो बहुत अच्छा रहेगा और मैं कुछ डाविस्ट की मदद भी करूंगा इसके लिए। अब चैंग वहां से जा रहा होता है, कहता है मास्टर मैं आपको और तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि जरा 1 मिनट रुको। वो उसे ये स्पेशल रिंग देते हैं जो कि बहुत ही अच्छा ट्रेजर रहता है और साथ ही साथ उसे बता रहे होते हैं कि तुम्हारी जो डॉल थी टूट चुकी थी वो अब पूरी तरीके से फिक्स हो गई है और अब आने वाले समय में तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तुम आराम से जैसे नॉर्मल जी रहे थे वैसे जी सकते हो। वो कहता है ठीक है सीनियर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे चैंग ये कह रहा होता अपने मास्टर से कि आज का मैटर हमें प्राइवेटली रखना था, तो आप ग्रेट डाउ का नाम रख के कसम क्यों नहीं खा लेते हैं कि हम किसी को भी इसके बारे में नहीं बताएंगे। वो कहते हैं ये तो बहुत अच्छा सजेशन है। और चैंग कहने लगता है कि एकदम शुरुआत से बताने लगता है कि कैसे कैसे ड्रीम में वो सब कम से कम 10,000 लाइन्स होंगी, 10,000 से भी ज्यादा। मास्टर तो पागल हो चुके होते हैं। अब इधर हमें सीन दिखाया जाता है जहां पर वो कांड जो वो सोच रहा था वो सचमुच हो चुका होता है और उसकी सिस वहां से भागने लगती, कह रही होती है कि नहीं कुछ भी नहीं। वो कह रहा होता है अरे रुको, ये सब अरे ये सब तुम जो भी सोच रही हो गलत समझ रही हो। असल में बात ये रहता है कि वो जो सपना आता है इसे दोबारा से, और सपने की वजह से जो हार्ड रिएक्शन होता है वो हार्ड ज्यादा हो जाता है, तो वही हो गया। आगे हमें ये दिखाया जाता है कि हमारे मास्टर ने यानी एल्डर मून ने इसे क्या क्या तोहफे दिए हैं। इसे बहुत सारे तोहफे मिले होते हैं, वो भी हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन्स, बाकी जो भी हीरा मोती चांदी सोना सब मिला रहता है, एकदम रेयर रेयर चीज। और यकीन नहीं हो रहा था कि क्या कोर्ट इतना ज्यादा अमीर है। सचमुच ये तो बहुत अच्छी बात है। एल्डर मून आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके वजह से जो हमारा लिटिल क्वीन पीक है अब उसके डिफेंस में और भी ज्यादा मजबूती आ जाएगी। ये दिमाग लगाने लगता है कि सबसे पहले इसके जो हाई लेवल स्टोन्स मिले हैं वो उसे पैसे की तरह इस्तेमाल करेगा, हब्स को खरीदेगा, उसके बाद हब्स को पिल्स में बनाएगा और फिर
ट्रेजर के साथ एक्सचेंज करेगा या फिर बेच डालेगा, मतलब घुमा फिरा के सारा चीज करने वाला है। और फिर इसके पास बनेगा बहुत सारा पैसा और बहुत सारी कीमती चीजें भी रहेंगी इसके पास। अगर ये खुद से बाहर जाएगा तो इसके ऊपर खतरा मंडराते रहेगा, इसलिए ये पेपर कट्स का इस्तेमाल करेगा। ये इसके क्लोन्स में बदल जाएंगे, इसी के नहीं किसी का भी क्लोन्स में बदल सकता है, क्योंकि अब ये इमॉर्टल है तो एडवांस लेवल पे पहुंच चुका है। लेकिन इसका सिर्फ रेडियस जो होता है वो 500 किलोमीटर ही तक होता है, और जो सबसे पास वाला टाउन है वो लगभग 10,000 किलोमीटर दूर है। ये पूरा मॉडल वर्ल्ड भी बहुत ज्यादा ही बड़ा है। तो अब ये अपने उन पेपर कट्स में मॉडिफिकेशन करना शुरू करेगा, लेकिन लगता नहीं बड़े प्यार से करेगा। इधर हमें मास्टर को दिखाया जाता है जो कि किसी सीनियर से बात कर रहे होते हैं। मास्टर को 3 दिन की छुट्टी चाहिए होती है, इसलिए वो लीव के लिए पूछ रहे होते हैं। तो वो बंदा भी कह देता है कि ठीक है जाओ छुट्टी ले लो। अब इधर वॉइस ट्रांसमिशन के जरिए हमारे चैंग ने मास्टर से इस बॉक्स को किसी खाली और सुरक्षित जगह पे रखने के लिए कहा है, और वो करते हुए बिल्कुल ऐसा ही है। इस बॉक्स का बहुत बड़ा रोल है। ये इतनी ज्यादा सुरक्षित जगह रहती है कि यहाँ चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ आसपास में स्पिरिट माइन है, तो ज्यादा टेंशन नहीं, पूरा एकदम सेफ है। और सेक्ट भी इसे कुछ भी नहीं करने वाला है। और हाँ, जब तुम सेक्ट वापस लौटोगे तब इस बॉक्स को भी अपने साथ लेते चलना। तब हम देखते हैं कि बॉक्स में अचानक से लाइट निकलने लगती है बहुत तगड़ी सी। वो बॉक्स कहने लगता है वार्निंग, आसपास में इमॉर्टल है, वार्निंग। और फिर वो वॉइस ट्रांसमिशन के जरिए कह रहा होता है कि अपनी इमॉर्टल पावर को रिट्रैक्ट करिए। मास्टर डर गए रहते हैं, पीछे हट चुके होते हैं। मास्टर गुस्सा आ रहा था, वो कह रहे थे एक तो तुम ऐसी चीजों को अपने मास्टर से छुपाते हो, और साथ ही साथ मुझे ऑर्डर दे रहे हो। रुको, जब मैं वापस आऊंगा तो देखना तुम्हें कितनी बुरी तरीके से पीटूंगा। और उस बॉक्स के अंदर कोई स्पेशल चीज नहीं बल्कि वही पेपर कट रहता है। और अब रास्ता पूरा क्लियर हो चुका होता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ चारों तरफ धुआं धुआं हो चुका होता है, क्योंकि पेपर कट अब बदल चुका है एक स्वॉर्ड्समैन में। लेकिन इसके जो पीठ के पीछे आप देख रहे हैं ये कोई स्वॉर्ड नहीं है, ये एक अलग तरीके का ही चीज है जो आपको आगे पता चल जाएगा। और देख सकते हैं बिल्कुल एकदम असली इंसान की तरह लग रहा है। और ये हमारे चैंग की 6 साल की मेहनत है। अब वो किसी भी पेपर कट को किसी भी एंगल और शेप में दे सकता है, और ये सही में बहुत ताकतवर भी है। लेकिन देखिए इसके अंदर इसने मॉडिफिकेशन की है। ये सिर्फ ऊपर से देखने में एक पेपर का लग रहा है आपको, इंसान है असली जैसा, लेकिन अंदर से एकदम खाली है। तो उसे इसके अंदर एक सोल डालनी पड़ी, मतलब वो कोई असली सोल नहीं था, बनाया गया सोल था। और ये जो अवतार है ये बहुत ही तगड़ा अवतार बन चुका है, क्योंकि मॉडिफिकेशन अब पूरा हो चुका है। लेकिन अगर पहले वाला रहता तो काफी कमजोर होता, और फिर ये निकल पड़ता है जिस चीज की इसे तलाश रहती है। यहाँ पर ये शहर में आ चुका होता है, पूरा भीड़ रहता है शहर में। यहाँ शहर में वो कुछ और लोगों को देखता है, सब लोग बस अपने काम में ही बिजी रहते हैं। लेकिन अब ये यहाँ आ चुका था। सबसे पहले ये आया होता है यहाँ पैसे कमाने के लिए, खूब पैसा कमाना है। और फिर कुछ दिन के बाद में दिखाया जाता है इसका चेहरा एकदम टेंस में रहता है, और ये भाग रहा होता है चिल्लाते हुए, कह रहा था कि मैं तो बस यहाँ कुछ पैसे कमाने आया था, लेकिन पता नहीं ये लोग कौन है और ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़ गए। तो चलिए टाइम को थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं, और हमें दिखाया जाएगा कि आखिर वो लोग कौन है और क्यों हमारे चैंग के पीछे पड़े हुए हैं, वो भी हाथ पैर धो के। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप में से कोई मेंबरशिप लेना चाहता है तो ले सकता है, उससे एक्स्ट्रा एक और वीडियो मिलेगा। एक भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है। जितना मैं बनाता जाऊंगा उतना मैं डालता जाऊंगा। और हाँ, मैंने अप्रैल से सोचा है कि और भी ज्यादा वीडियो डालूंगा, लेकिन तुम लोग को वीडियो देखना पड़ेगा। मतलब सारा अच्छा अच्छा कॉमिक है, खराब एक भी नहीं है। तो तुम लोग अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि तुरंत अभी थोड़ी देर बाद ही आने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय।